गाइस, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूलों के साथ ऑफ क्लास 8। हम क्लास 8 के चैप्टर 3 की 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, बट 3.2 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलों को फेस करना पड़ेगा और उनको लर्न भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ समझना भी है। जब हम इन फॉर्मूलों को लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, तभी हम एक्सरसाइज 3.2 को अच्छे से कर पाएंगे। पूरी एक्सरसाइज 3.2 हमारी फॉर्मूलों पर बेस्ड है, इसीलिए आज की क्लास हम सिर्फ फॉर्मूलों पर रख रहे हैं ताकि फॉर्मूले समझ में आ जाएं और उसको हम लर्न कर लें। तब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए, मैं बोर्ड पर फॉर्मूले लिखकर दे रही हूँ आपको, साथ ही साथ समझाती भी जाऊंगी। मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी है। ठीक, अब मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख रही हूँ और आपको साथ के साथ समझाऊंगी भी। हमारा पहला फॉर्मूला ये है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब अंदर के होते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। पॉलीगन का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। पॉलीगन कितनी भी साइड्स का हो और चाहे वो रेगुलर हो या ना हो, ये यहाँ पर मैटर नहीं करता कि पॉलीगन रेगुलर है या नहीं और उसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या है। उसके अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल्स आएंगे उनका सम कैसे पता लगाएं, उसके लिए एक फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। राइट, अब आपके माइंड में एक बात क्लिक करेगी कि n क्या है, तो उसके लिए मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ where n is equal to number of sides। आप इस बात को समझ रहे हैं कि n नंबर ऑफ साइड्स है। हम इसको एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारा पॉलीगन होता है वो जो लीस्ट नंबर से स्टार्ट होता है वो है 3, यानी कि 3 साइडेड पॉलीगन से हमारी स्टार्टिंग होती है। 3 साइडेड पॉलीगन को ट्राइंगल कहते हैं। और अब हम 8 क्लास तक पहुंच चुके हैं तो आपको ये बात भी मालूम होगी कि 3 साइडेड पॉलीगन यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। आई थिंक ये बात बहुत छोटी सी और कॉमन सी है जो सबको पता होगी, लेकिन ये 180 आया कैसे, आज मैं आपको ये बताती हूँ कि 180 कैसे आया। सॉरी। और क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, 4 साइडेड पॉलीगन है और उसके चारों एंगल्स का सम 360 होता है, ये बात भी हम जानते हैं। बट ये 360 आया कैसे, ये आज हम समझते हैं। आप देखिए, मैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखा रही हूँ। अगर ट्राइंगल का केस है, सपोज ये ट्राइंगल है, ठीक है, और ये है क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, लेकिन जो सम होता है वो चेंज नहीं होता, ये बात आप जानते हैं। ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स होती है 3। मैं आपको पूरा अच्छे से खोल कर विस्तार में बता रही हूँ कि ये कैसे अप्लाई होगा फॉर्मूला। और क्वाड्रिलेटरल में हमारी जो नंबर ऑफ साइड्स होती है वो होती है 4, और जिसको हम n कह रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं n, तो यहाँ पे n 4 है और यहाँ पर n 3 है। एंगल सम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है n-2 इंटू 180। आप n को रिप्लेस कर दीजिए 3 से, ठीक है। 3 - 2 किया 1 इंटू 180, तो सम आ गया 180। यानी कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 आता है, तो वो कि हमने प्रूव कर दिया है। अब आ जाइए क्वाड्रिलेटरल। पहले से ही आपको बात मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूले पर डालकर कि 360 आता है या नहीं। n-2 इंटू 180, n को रिप्लेस कर दीजिए 4 से, 4 -2 इंटू 180, 4 में से 2 गया 2 इंटू 180, ये आ गया 360। देखिए आ रहा है 360। अब आप चाहे तो पेंटागन ले सकते हैं, हेक्सागन ले सकते हैं, सेप्टागन ले सकते हैं,
किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल्स का सम आप इस फॉर्मूले के को यूज कर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको अप्लाई करके भी दिखा दिया इस फॉर्मूले को। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर 2 फॉर्मूले की तरफ। 1 हो गया है बिल्कुल क्लियर। अभी बात हो रही थी इंटीरियर एंगल्स जो कि अंदर के एंगल्स कहलाते हैं। अब बात हो रही है एक्सटीरियर एंगल्स की। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं बाहर के, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, कितनी भी साइड्स का हो, वो मैटर नहीं कर रहा। और इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका सम डायरेक्ट ही आपको 360 बता दिया गया है। यानी कि पॉलीगन कोई भी हो, कितनी भी साइड का पॉलीगन हो, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 रहता है। ये बात मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दी, हालांकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट लिखा इसलिए क्योंकि ये आपको बात याद करनी पड़ेगी। यू हैव टू लर्न दिस that the sum of all the exterior angles of any polygon is 360। ठीक है, तो चाहे वो ट्राइंगल हो, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 रहेगा। क्वाड्रिलेटरल हो तो भी सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 रहेगा। पेंटागन हो तो भी सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 रहेगा। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए, एक्सटीरियर एंगल्स के सम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो हमारे लिए एक प्रॉपर कांस्टेंट है 360। ठीक है, तो चलते हैं नंबर 3 की तरफ। हमारा नंबर 3 का फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर एक पॉलीगन है और उसका आप एक इंटीरियर ले रहे हैं और उसी का एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं, मैं भी आपको ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ, तो उनका सम हमेशा 180 रहता है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम फॉर एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 180। कैसे? सपोज मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैं इसको समझा रही हूँ आपको, आप ध्यान से देखिए, और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है। तो ये जो ये है, ये आपका इंटीरियर एंगल है और इसी का एडजेसेंट आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो इन दोनों का जो सम है दैट इज 180 ऑलवेज। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों को कंबाइन कर दें तो उनका सम हमेशा 180 बनेगा। और क्योंकि 180 इसलिए भी बनेगा क्योंकि ये लीनियर पेयर एक्सियोम है, यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बन रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, जिसका इंटीरियर लिया है उसी का एक्सटीरियर लेना है। ये नहीं कि आप इंटीरियर इसका लें और एक्सटीरियर यहाँ का लें, ऐसे नहीं होगा। हमने एडजेसेंट इंटीरियर और एक्सटीरियर लेने हैं। एडजेसेंट का मतलब है साथ साथ, यानी कि जिसका इंटीरियर लोगे उसी का एक्सटीरियर लेना है, या जिसका एक्सटीरियर ले रहे हो तो उसी का इंटीरियर एंगल लेना है। तो इनका सम हमेशा 180 रहता है। इसी फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और डिराइव हो जाते हैं। वो क्या कि मान लीजिए हमें इंटीरियर एंगल निकालने को आया है पेपर में और हमें एक्सटीरियर एंगल दे दिया गया है, तो हमें क्या करना है, 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देना। अभी ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, जब हम प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। इसी में से डिराइव हुआ ये फॉर्मूला, प्लस एक्सटीरियर एंगल उधर जाकर माइनस हो गया। इसी तरह से अगर हमें एक्सटीरियर एंगल की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में और इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो 180 माइनस इंटीरियर एंगल कर देंगे। और दूसरी बात कि ये जो तीनों फॉर्मूले हैं अभी तक मैंने बताए हैं, ये तीनों फॉर्मूले सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के लिए चल रहे हैं। अगर पॉलीगन रेगुलर है तभी, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो जो मैंने पेयर आपको बताया था कि जिसका एक्सटीरियर और जिसका इंटीरियर लेंगे, एडजेसेंट लेंगे, तो उनका सम 180 आता है, तो वो केस तो बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात और बता दूं इसके साथ, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ रेगुलर पॉलीगन में ही लग रहा है, तो रेगुलर पॉलीगन का ये रूल होता है कि उसके सभी इंटीरियर एंगल्स इक्वल मेजर के होते हैं और सभी एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल मेजर के होते हैं। तो आप किसी भी इंटीरियर एंगल को ले लीजिए और किसी भी एक्सटीरियर एंगल को ले लीजिए तो उनका सम 180 ही रहने वाला है अगर पॉलीगन रेगुलर है तो मैं फिर भी आपको एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने पहले भी ट्रायंगल लिया था,
अभी भी ट्राइंगल लिया है, लेकिन अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी कि रेगुलर पॉलीगन है, राइट। अब ये रेगुलर पॉलीगन है, मैंने यहाँ से भी इसको एक्सटेंड कर दिया है और एक एक्सटेंड मैंने यहाँ से कर दिया है। अब मान लीजिए आपने इंटीरियर एंगल ये वाला लिया है और एक्सटीरियर एंगल ये लिया है, तब भी इनका सम 180 ही रहने वाला है। कारण क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये भी लीनियर पेयर बना। तो तब भी हम किसी भी इंटीरियर एंगल को ले लें पॉलीगन में और किसी भी एक्सटीरियर एंगल को ले लें, चाहे वो उसका एडजेसेंट हो या ना हो, उनका सम 180 रहेगा अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो। और अगर वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है तो दोनों का एडजेसेंट, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का एडजेसेंट होना जरूरी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है कि आपके सिलेबस में ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब पॉलीगन रेगुलर है, और जब पॉलीगन रेगुलर नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, राइट। तो ये तो हो गए हमारे 5 फॉर्मूले, और चलते हैं हम अगले फॉर्मूले की तरफ। तो ये हमने समझ ली है बात कि कैसे हम ये 3 फॉर्मूले, जिन पर मैं स्टार भी लगा देती हूँ, स्टार का मतलब ये हो गया कि इन तीनों के लिए पॉलीगन का रेगुलर होना जरूरी है। चलते हैं हम 6 फॉर्मूले की तरफ। हमारा 6 फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का। अगर कोई भी पॉलीगन है और उसके डायगोनल्स आपको निकालने को बोले गए हैं तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3/2। ठीक, अब आप फिर से पूछेंगे n क्या है, तो यहाँ पर भी n आपके लिए नंबर ऑफ साइड्स है, तो वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। अब आप सोचेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं। आपको ये पता है कि ट्राइंगल एक पॉलीगन है और ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं। मेरे ख्याल से बात सभी को मालूम होगी कि ट्राइंगल में कोई डायगोनल होता ही नहीं है। डायगोनल क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को डायगोनल कहते हैं। बट ट्राइंगल में कोई डायगोनल होता ही नहीं है, तो होता नहीं है मतलब जीरो। तो कैसे नहीं पता लगाते हैं कि ट्राइंगल में डायगोनल नहीं है, वो इस फॉर्मूले से हम पता लगाते हैं। देखिए n माइनस 3/2, n मींस नंबर ऑफ साइड्स। 3 साइड्स होती है ट्राइंगल में, जहां जहां आपको n दिखाई दे रहा है उसको 3 से रिप्लेस करिए। मैंने कर दिया है 3 से रिप्लेस, और आप देखिए 3 में से 3 गया 0, 3 इंटू 0/2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0/2, 2 को 0 से डिवाइड किया 0। तो यानी कि अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आया 0 का मतलब ट्राइंगल में कोई डायगोनल होता ही नहीं है। तो जब ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होता तो इसीलिए आंसर हमारा 0 आया है। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं किसी भी पॉलीगन में। तो ये वाला फॉर्मूला पॉलीगन रेगुलर हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, नंबर 7। नंबर 7 हमारा फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। ये याद रखिए, मैं इसके आगे भी स्टार बना रही हूँ, यानी कि यहाँ पे भी पॉलीगन का रेगुलर होना जरूरी है। किसी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, यानी कि रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स का पता लगाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला है 360 अपॉन में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। देखिए ये बात आप जानते हैं कि रेगुलर पॉलीगन हो तो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट सेम रहती है, और एक मेजरमेंट आपको ले लेनी है, एक एंगल की मेजरमेंट ले लेनी है, उसको आप 360 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी, राइट। तो इसको हम जब एक्सरसाइज करेंगे 3.2 तो वहां पर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, प्रैक्टिकली करेंगे। बट आपको ये याद रखना है कि मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है नंबर 7 फॉर्मूला, ये रेगुलर पॉलीगन के लिए है। अब आ जाते हैं नंबर 8 पे। इसके आगे भी मैं स्टार बना रही हूँ, यानी कि ये भी रेगुलर पॉलीगन पर ही बेस्ड है। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल की मेजर निकालनी है, इसी में से ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट आपको पता लगानी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। यानी कि एक पॉलीगन में जितनी साइड्स होती हैं
उसको अगर आप 360 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, राइट। तो ये दोनों लास्ट के जो फॉर्मूले हैं ये भी हमारे रेगुलर पॉलीगन के लिए हैं, यानी कि पॉलीगन का रेगुलर होना जरूरी है। तो आज की क्लास हमारी रही फॉर्मूलों पर बेस्ड। ये क्लास रखनी जरूरी थी क्योंकि ये फॉर्मूले जब तक समझ में नहीं आएंगे, जब तक आप इनको लर्न नहीं कर लेंगे, तब तक आप एक्सरसाइज 3.2 को बिल्कुल ब्लैंक समझेंगे, आपके माइंड से बिल्कुल स्किप हो जाएगी। तो जब हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करें तो प्लीज तब तक आप ये फॉर्मूले लर्न कर लेना। तो आने वाली नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो में आपके साथ हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय दोस्तों।